हेलो दोस्तों, आज एसबीआई के एक जबरदस्त म्यूचुअल फंड लेकर आ गए हैं और वो भी एनर्जी सेक्टर का। तो इस फंड ने अभी तो परफॉर्मेंस नहीं किया है, लेकिन जब यह ग्रोथ करना शुरू कर जाएगा तो फिर यह देने वाला है एसबीआई पीएसयू को टक्कर। तो काफ़ी अच्छी फंड है, लेकिन मैं इस वीडियो में सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई चीज़ मिस्टेक नहीं हो। हर एक पॉइंट पे बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। तो आज का फंड है एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड। काफ़ी बेस्ट फंड है और इस फंड के फंड एज की बात करूं तो मात्र 1 ईयर है, यानी 1 साल पहले यह म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था। वहीं इसके एनएवी प्राइस की बात किया जाए, यानी 1 यूनिट की कीमत तो जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय इसके 1 यूनिट 10 रुपया 55 पैसा में मिल जाएगा। वहीं इसके रेटिंग की बात की जाए तो रेटिंग अभी एनए है। एनए होने का रीजन भी है कि यह एक नया फंड है और दूसरा कि यह सेक्टोरियल फंड है, इसीलिए इसको रेटिंग मिलने में काफ़ी टाइम लगेंगे। यह जिस तरह का परफॉर्मेंस करेगा उसके आधार पर इन्वेस्टर इसे रेटिंग देंगे, तो अभी इसमें टाइम लगने वाला है। वहीं इसके फंड साइज की बात किया जाए तो 9,722 करोड़ है, यानी अभी तक इस फंड में 9,722 करोड़ रुपया लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। वहीं इसमें अभी वर्तमान में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कैसे कर सकता है, तो पहला है एसआईपी और दूसरा है लमसम। तो एसआईपी यहाँ पर मात्र 500 रुपये से कर सकता है और लमसम की बात करूँ तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, तो वो यहाँ पर मिनिमम 5,000 से कर सकता है, मैक्सिमम आप जो चाहे कर सकते हैं। तो एसआईपी 500 रुपये और लमसम 5,000 रुपये से किया जा सकता है। अब इस फंड के होल्डिंग को देखूं, होल्डिंग क्या होता है, तो इस म्यूचुअल फंड में जो लोगों ने 9,722 करोड़ रुपया जो लोगों का इन्वेस्टमेंट है, उस पैसे को इस म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो जहां पर होल्ड किए होंगे, जहां इन्वेस्टमेंट किए होंगे, जहां लगाए होंगे, उसी को होल्डिंग कहते हैं। तो इसका होल्डिंग जो है इक्विटी सेक्टर का है और इक्विटी सेक्टर के एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है, कुछ जो है कैपिटल गुड्स में भी है और 32 सेक्टर में जो है पैसे यहाँ से इन्वेस्ट किए गए हैं। टोटल 32 सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। अब बात करेंगे इसके होल्डिंग एनालिसिस का, यानी कितना परसेंट किस क्षेत्र में है। तो इक्विटी में 95.71% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं डेप्ट में 0.05% का इन्वेस्टमेंट है। अब देखिए डेप्ट क्या होता है, तो यह जैसे ट्रेजरी, बॉन्ड, गोल्ड, इसको काफ़ी सेफ माना जाता है। जैसे कैपिटल गुड्स की भी बात किया हूँ तो वो डेप्ट है 0.05% का। वहीं कैश 4.24% रखा गया है। कैश इसलिए रखा गया है कि यदि बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आए, यानी पैसे लगाने का मौका मिले, तो वहाँ पर इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए और बेहतर रिटर्निंग निकाला जाए, ताकि जो इस म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं उनको अच्छा खासा रिटर्निंग बन पाए, प्लस इस फंड का ग्रोथ बना रहे। दूसरा क्या है, दूसरा कैश रखने का पर्पस ये भी है कि यदि एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस में कोई समस्या आती है तो फिर उस कैश से उसको मैनेजिंग किया जाएगा, इस वजह से भी कैश रखा जाता है। अब कोई यदि वर्तमान में इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो फिर उसको कौन कौन से चार्ज कहाँ कहाँ देने पड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.8%। वहीं एग्जिट लोड 1% विदिन 30 डे, यानी इस फंड में मात्र 30 दिन के लिए एग्जिट लोड लगाया गया है, यानी यह एक प्रकार का पेनाल्टी है, यानी आप 30 दिन के पहले निकलेंगे तो आपको 1% एग्जिट लोड पेनाल्टी के रूप में चार्ज देना पड़ेगा। वहीं स्टैंप ड्यूटी जो है 0.005% है, जो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चार्ज होता है, यह सभी जगह लगता है। टैक्स की बात करें तो 1 ईयर बिफोर 20%, आफ्टर 1 ईयर 12.5%। थोड़ा इसको आप गौर कीजिएगा, यदि आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और 1 साल के पहले निकल रहे हैं तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। वहीं आप 1 साल के जब बाद निकल रहे हैं तो मात्र 12.5% टैक्स लगेगा। उसमें भी यदि आपका बेनिफिट मात्र 2.25 लाख रुपए तक है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, यानी 2.25 लाख रुपए तक का छूट भी है। उसके ऊपर जो बनेगा तब तो टैक्स आपको लगेगा। और नियम क्या होता है, आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर टैक्स नहीं लगता है, टैक्स जो है सिर्फ प्रॉफिट पे लगता है, यानी जो आप बेनिफिट कमाए होंगे उसी पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब चलिए एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी इस फंड का, एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड का रिटर्निंग को देख लेते हैं। तो इस फंड का यदि मैं 5 साल का डाटा उपलब्ध नहीं है, इसका ऑल टाइम रिटर्निंग आपको मैं दिखाऊंगा
ऑल टाइम रिटर्निंग दिखाने वाला हूं और पिछले 1 साल का रिटर्निंग दिखाऊंगा और 1 मंथ का दिखाऊंगा। तो आप देखिए इसका ऑल टाइम रिटर्निंग जो है 3.02% है। वहीं 1 साल का रिटर्निंग देखा जाए तो 1 साल में -2.95% का रिटर्निंग बना कर दिया है। और पिछले 1 महीने का रिटर्निंग देखा जाए तो 1 महीने में -3.79% का बेहतरीन रिटर्निंग दिया है। यानी यह फंड जो है अभी गिरा हुआ है। तो लगातार मार्केट क्रैश है, लगातार मार्केट में गिरावट है, जिस वजह से अभी इसमें जो है नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन समय के साथ इसमें भी परिवर्तन आने वाले हैं। तो देखिए इस फंड से जुड़ी सारी जानकारी मैं देने का कोशिश किया हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक जरूर करके जाइएगा और कमेंट करके कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आया हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।